फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एबीवीएमयू के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अभी तक आपने ये जाना है कि एबीवीएमयू का एग्जाम हुआ तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट हुआ, सेकंड राउंड में हुआ और मॉप अप राउंड में हुआ। कुछ बच्चे परेशान थे कि 100 नंबर से कम है मेरे, तो उसमें क्या होना चाहिए। तो 100 नंबर से कम घटा के उन्होंने और कम कर दिए मार्क्स लिमिट। 70 तक मार्क्स पे एप्लीकेशन अप्लाई होने लगे और वहां तक उनका काउंसलिंग में सीट अलॉट होने लगी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मॉप अप राउंड में भी सीट्स नहीं मिली और कुछ बच्चे ऐसे इनको मॉप अप राउंड में सीट मिल गई है। अब दो तीन चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं। देखिए, आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काउंसलिंग पार करते जब मॉप अप राउंड में आए हैं तो जो सीट आपको मिली है, अब आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। अब आपको यही सीट लेनी पड़ेगी या तो फिर एडमिशन नहीं लेना होगा इस साल या दूसरे कोर्स में लेना पड़ेगा। पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, मॉप अप राउंड के वो बच्चे जिनको सीट अलॉट हो गई है उनको अब सीट नहीं चेंज कर सकते, उनको वही सीट मिलेगी। सेकेंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि जिनको सीट अभी भी नहीं मिली उनको क्या करना चाहिए। देखिए, उस पर 3 कंडीशन है। सीट क्यों नहीं मिली होगी? एक ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स 100 से 150 के बीच रेंज में हैं और उनको सीट नहीं मिली क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ट्राई किया और गवर्नमेंट की मेरिट लिस्ट में उनके मार्क्स नहीं आ पाए और आगे पीछे कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया में या हम कहें कि जो चॉइस फिलिंग में ये प्रॉब्लम आई और उनको सीट नहीं अलॉट हुई। और दूसरे बच्चे वो हैं जिनके 100 मार्क्स से कम आए, मतलब 70 है या 65 है या 60 है। तो देखिए, जो एलिजिबल नहीं है, पहले बात समझ लीजिए, जो एलिजिबल नहीं है मतलब जो 70 क्राइटेरिया रखा गया था, जो एलिजिबल नहीं है वो तो अप्लाई नहीं कर सकते काउंसलिंग के लिए। नो सीट विल बी अलॉटेड टू दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल। तो मतलब उन्होंने एबीएमयू का एग्जाम तो दिया, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ, लेकिन उनका मार्क्स क्योंकि 70 मार्क्स से कम है तो उनको सीट अलॉट ही नहीं होगी। ठीक। अब दूसरे बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि जिनके 70 के ऊपर है उनको अभी भी सीट नहीं मिली, उनके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, अब आपके पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि काउंसलिंग थ्रू सीट ले ले। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड से आपको हो नहीं सकता, मॉप अप राउंड से हो नहीं सकता। अब मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, एक चांस दे रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास सीट मैट्रिक्स है मॉप अप राउंड की। आप कॉलेजेस में कंसल्ट कर सकते हैं, जो कॉलेजेस में सीट मॉप अप राउंड से भरी जा रही थी। ठीक है, वहां पे सभी कॉलेजेस हैं, उनकी सीट वहां पे जो बची थे। तो आपके जो मनपसंद कॉलेज है, मेनली से प्राइवेट ही कवर होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट फेल हो चुके होंगे। आपके जो प्राइवेट कॉलेज है वहां आप जाके डायरेक्ट बात कीजिए और ये बात कह सकते हैं आप कि मैंने एबीयूएमयू का एग्जाम दिया है, मैं काउंसलिंग में पेयर हुआ था, मुझे सीट मिली नहीं, मैं एलिजिबल हूं क्योंकि मेरे मार्क्स 70 से अबव है, मेरे पास मेरा रिजल्ट है, काउंसलिंग प्रोसेस मुझे सीट नहीं मिली, लेकिन क्योंकि मैं एलिजिबल हूं, काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकता हूं, सीट मुझे नहीं मिली है और अब एबीएमयू कोई सीट अलॉटमेंट नहीं कर रहा, इसलिए प्लीज जो सीट खाली है आपके पास अगर कोई, तो मेरा एडमिशन उसमें कर दीजिए। समझ गए? ये आप ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एबीयूएमयू आपको सीट नहीं अलॉट करेगा, ठीक है, वो उनका प्रोसेस खत्म हो चुका है, एबीयूएमयू का प्रोसेस खत्म। अब सीट जो बची होंगी प्राइवेट की एबीयूएमयू से नहीं आएंगी। ठीक है। अब जो सीट बची रह गई उनको फिल करना चाहता है अगर प्राइवेट कॉलेज, तो वो बच्चे जो काउंसलिंग से नहीं आए वो डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं और वहां कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर मैं एलिजिबल हूं, मेरे 70 सुपर मार्क्स हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में सीट अलॉट नहीं हुई, लेकिन मैं आपके प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं। अब वो प्राइवेट कॉलेज रिक्वेस्ट जा सकते हैं एबीएमयू को और आपका एडमिशन वहां पे हो सकता है। तो वो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनके पास ये चांस है, मॉप अप राउंड की लिस्ट देखें और देखें कौन से कॉलेजेस खाली है, उन कॉलेजेस में जाएं, डायरेक्टली मिलें और कहें कि मैं पास आउट हूं, मतलब मैं पास्ड हूं, मेरे 70 सुपर मार्क्स हैं और मुझे सीट नहीं अलॉट हुई है, मैं आपके कॉलेज में अगर सीट खाली है तो प्लीज मेरा एडमिशन आप ले लीजिए। ये हो सकता है प्रोसेस जिससे आपको सीट मिल सकती है। नहीं तो फिर आप फिर दूसरा कोर्स कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप फिर से तैयारी कीजिए, हम तैयारी कराना स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़ा अभी हमने स्लो प्रोसेस रखा है क्योंकि अब एग्जामिनेशन ज्यादा करीब नहीं है, तो स्टूडेंट्स को हम धीमे धीमे तैयारी करा रहे हैं। अभी हम केमिस्ट्री सेशन चला रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीएस सभी चीज हम कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल साथ। ये आपके लिए सजेशन है, ये वर्क कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कॉलेज अगर कंसीडर करे तो रिक्वेस्ट डाल सकता है एबीएमयू को, तो ये चीजें हो भी सकती हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।